हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के 5 मिथ्स के बारे में, जो कि आई एम श्योर आप सबके डाउट्स होंगे एंड इस वीडियो में हम उस चीज़ को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मिथ हम ब्रेक करने वाले हैं ना, दैट इज गोइंग टू बी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये रिएक्शन देना ज़रूरी था क्योंकि ज़्यादातर जनता ऐसी होती है ना जिनको इस टर्म से डर लगता है, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से डर लगता है। ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगी, जब तक मैंने नहीं किया था मेरे को भी काफ़ी डर लगता था। मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं करूँगी तो शायद मुझसे हो नहीं पाएगा। एंड ऐसा भी टाइम आया जब मैं उससे डीमोटिवेट होके 3-4 महीने करके और छोड़ दिया मैंने, और मैंने सोचा मेरे से ये नहीं होगा, इसको छोड़ दो। बट एट द एंड आई रियलाइज कि यार इसके बिना ना मेरा तो प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो फिर 3rd ईयर से मैं लगी कि नहीं यार इसको करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। सो दैट इज आई वॉन्ट टू से कि प्लेसमेंट अगर एक नदी है ना, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपका साथी है जो आपको उस प्लेसमेंट को क्रैक करने में हेल्प करेगा। मे भी हो सकता है आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड ना बनाओ, पर यार फ्रेंड या गुड फ्रेंड तो बनाना ही पड़ेगा, ये चीज़ समझ लो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप जिधर भी प्रिपरेशन लेवल पे हो ना, मेक श्योर कि आप डेली कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर, इन जो कहानी वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बेसिकली रामू श्यामू ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करो। ऑल्टरनेट या वीकली जैसे आप शेड्यूल बनाना चाहते हो, आप वैसे शेड्यूल बनाकर कॉन्टेस्ट दो, क्योंकि यही सारे जो आप प्रॉब्लम्स देख रहे हो ना, जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे ना, चाहे ऑन कैंपस बैठ रहे हो चाहे ऑफ कैंपस बैठ रहे हो, जब आपका फर्स्ट रिटन राउंड होने वाला है ना, बेसिकली उस पर ऐसे ही सवाल वो पूछेंगे। तो बस पहला मिथ यही ब्रेक करते हैं कि सीपी ज़रूरी है। इसके बाद गूगल पे, यूट्यूब पर जाकर वापस मत सर्च करना कि क्या सीपी ज़रूरी है, क्योंकि सीपी ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि CGPA। अब बहुत लोगों को लगता है कि यार रट्टू लोगों के CGPA ज़्यादा होते हैं, हमें CGPA ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हम तो माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर रहे हैं, हम तो गूगल क्रैक कर रहे हैं। ये वाली चीज़ कि CGPA ज़्यादा नहीं होना इज़ गुड, मतलब ठीक है, पर ये सही नहीं है। आपको एक रियलिटी बताती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट 2020 स्टूडेंट्स के लिए जब कुछ कैंपस में विजिट करी थी ना, तो उन्होंने जो अपना CGPA क्राइटेरिया रखा था ना, दैट वाज 8 CGPA। तो आप समझ पा रहे हो कंपटीशन कितना टफ है। मतलब 8 CGPA से ऊपर ही वो बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम स्टार्ट से अपना CGPA हाई रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आगे जाकर ये आपको फ़ायदा ज़रूर देने वाला है। तो इसीलिए अपने इंजीनियरिंग दोस्तों के बहकावे में मत आना कि भाई तू रट्टू है, तू फट्टू है, जो भी है, तू मग्गू है, इसलिए तेरे CGPA ज़्यादा है। नहीं बोलना भाई, कोई बात नहीं, तू निकल ले, मेरे CGPA ज़्यादा है, मेरे को इसकी ज़रूरत है, और आगे भी आपको हेल्प करेगा। मे बी आप MBA वगैरह के लिए सोच रहे हो, तो इन दैट केस ऑल्सो अ गुड CGPA हेल्प्स यू, या MS के लिए सोच रहे हो, जो भी व्हाटएवर। तो ये दूसरा मिथ हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, नाउ द थर्ड थिंग, प्रोजेक्ट की बात करते हैं। यार बच्चों को ऐसा लगता है ना कि यार अगर हमें अच्छी कंपनी में जाना है ना, तो वी नीड टू मेक प्रोजेक्ट्स ऑन सम सर्टेन एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। अगर हमने इन पे काम किया है ना, तो ही हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है। बहुत लोग को ये चीज़ लगती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि आप वेब का ही प्रोजेक्ट बनाओ, एंड्रॉयड का ही बनाओ, या मशीन लर्निंग का बनाओ। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि आपने उस टेक्नोलॉजी को कितने अच्छे से समझा, और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है आपने वो कितने ढंग से बनाया है। मतलब आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होना चाहिए कि यार मैंने कैसे बनाया है, क्यों ये चीज़ यूज़ की है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, और मतलब अगर इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं तो वो क्या हैं, इसको मैंने कैसे इम्प्रूव किया है। ये जो मतलब एक प्रोजेक्ट से ना यार प्यार होना चाहिए कि मैंने ना इसको बहुत प्यार से बनाई है, और ये टेक्नोलॉजी ना मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त सीखी है। वो वाली चीज़ जब आ जाएगी ना, तो यार इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। एंड बिलीव मी, इट डज नॉट मैटर एट ऑल टिल द पॉइंट आप ऐसा कुछ कर रहे हो जैसे कि आपको वेब डेवलपर बनना है, तो डेफिनेटली फिर आपको वेब डेवलपमेंट में ही प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, राइट। अगर ऐसा कुछ नहीं है, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेक प्रोजेक्ट्स इन एनी डोमेन, एनी टेक, बस इतना ही। ठीक है, पांचवा नहीं, गलत बोल दिया, चौथा लोगों को लगता है इंग्लिश, कि जब तक मैं एक अच्छे से इंग्लिश में बात नहीं करेगा तब तक शायद मेरा जॉब नहीं लगेगा। I don't know what am I trying to do, but actually I was trying to imitate a bit कि till the point I'm not having a good English, I'm not going to get a job. Who said this, dude? ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एंड मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोगों की इंग्लिश है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो जॉब नहीं लगेगी, ठीक है। बट मेक अ पॉइंट कि यार इतनी इंग्लिश आती है ना कि मैं उनकी बात इंग्लिश में समझ लूँ और अपनी बात उनको इंग्लिश में समझा लूँ। ये वाला अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए ना कि यार कोडिंग वोडिंग तो छोड़ो, जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो मेरे को मेन टेंशन इंग्लिश की लगी है कि यार ऐसा ना हो मैं उनको समझा ना पाऊँ या मैं इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट हूँ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप डेली लाइफ में इतनी इंग्लिश में बात करो कि बस इतना कंफर्टेबल हो कि यार इंग्लिश में अगर मैं बोल ले रही हूँ और समझा ले रही हूँ ना चीज़ें, तो बस भाई अब तू हो जाएगा मेरा काम, अब मेरे को तेरे से डरने की जरूरत नहीं, ये वाली चीज़ रहनी चाहिए। डन, ठीक है। पांचवा और लास्ट चीज़ जो पर्सनली मेरा तो बहुत बड़ा मिथ था वो ये था कि यार ये जो टॉप कंपनीज होती है ना, लाइक लिटरली दे आर ऑन टॉप ऑफ द IT सेक्टर, ये ना बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछती हैं। बहुत डिफिकल्ट मतलब ऐसे सवाल जो मैंने कभी देखा ही नहीं होगा। मतलब वो कुछ ऐसा पूछ देंगे ना जो कि मैं सोच नहीं पाऊंगी कि यार इसको करना कैसे है। मेरे को ये वाला डाउट बहुत ज़्यादा फील होता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हुए गीक्स फॉर गीक्स लीड कोड से क्वेश्चंस देखते हो ना, वो इंटरव्यू में वैसे ही सवाल पूछते हैं। लाइक आपने एक सवाल पढ़ा होगा, डिटेक्ट लूप इन लिंक लिस्ट, अगर लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे तो ये सवाल ये कंपनीज पूछ रहे होते हैं। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल कि वो आपसे कुछ अलग टॉप लेवल की चीजें पूछ रहे हैं, राइट। अब अगर आपको फिगर आउट करना है कि यार ये बड़ी कंपनीज क्या पूछ रहे हैं, तो यार उसका एक सबसे आसान तरीका होता है, मतलब जो आप सबसे पूछते हो, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि दीदी बताओ अमेजोन में आपसे क्या पूछा गया, तो मैं बोलूंगी कि यार एक काम कर, तू GFG पर जा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ अमेजोन डालो, वहां से 5-10 इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ डालो। जिस लेवल पे वो 5-10 इंटरव्यू एक्सपीरियंस है ना ऑन एन एवरेज, वैसे ही कुछ लेवल पे आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। इट्स नॉट एट ऑल कि वो आपसे आप जाओगे तो कुछ एकदम अलग सवाल पूछ लेंगे। और ये तो काफी रिपीट करके भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तभी आप देखते हो कि एक क्वेश्चन को कितनी बार अमेजोन ने या माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा होता है अपने इंटरव्यूज में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कुछ अलग से सवाल बनाएंगे और आपसे पूछेंगे बस इतना ही। इट्स जस्ट दैट उसमें अब आपसे ये थोड़ी ऑप्टिमाइजेशंस कराते हैं कि सवाल ये रहा, आंसर आपने दिया, अब ये बोलेंगे थोड़ा और ऊपर करो, फिर थोड़ा आप ऊपर जाना, थोड़ा और ऊपर करो तो आप थोड़ा और ऊपर जाना, एंड में सवाल को नीचे लाना एंड कहना कि भाई मैंने कर लिया। तो बस इतना ही। आई होप मैंने सारे मिथ्स कवर कर लिए हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड। एक चीज़ और, आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना कि इन 5 में से आपका मिथ सबसे बड़ा कौन सा था, और ये वीडियो देखने के बाद क्या आपका मिथ क्लियर हुआ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।